मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज फिर आपको हाउस ऑफ होप टेलीविजन में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका ख़ानदान खुदावंद में खुश होंगे और खुदावंद के साथ साथ चलकर खुदावंद की बरकत हासिल कर रहे होंगे। रोज़मर्रा की तरह खुदा के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। नए अहदनामे में फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब, उसकी 20वीं और 21वीं आयत, जिसमें यूं लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के पाक कलाम की इन आयात में पौलुस रसूल बयान करता है कि हमारा वतन आसमान पर है और हम यीशु मसीह के आने के इंतजार में हैं। जब हम मसीही ईमान की बात करते हैं तो मसीही ईमान में हकीकत में हमारा असली वतन आसमान पर है और यीशु मसीह हमें आसमान से लेने के लिए आएगा ताकि हम आसमान पर यीशु मसीह के साथ सुकूनत करें। बाइबल मुकद्दस की तालीम ये बताती है कि यीशु मसीह ने वादा किया है और ये वादा तमाम ईमानदार कलीसिया के लिए है कि यीशु मसीह अपने लोगों को आसमान पर लेकर जाएगा और वो उनके साथ रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम में यीशु मसीह ने इस तरह वादा किया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मैं जाता हूं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आसमान सचमुच एक हकीकत है और यीशु मसीह आसमान पर खुदा के दाहिनी तरफ है और ईमानदार लोग खुदा के तख्त के पास हैं। आसमान पर खुदा ने अपने लोगों के लिए जगह तैयार की है और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से लोग उस जगह में जाएंगे और वहां पर सुकूनत करेंगे। आसमान पर जाने के लिए मसीही ईमान ये बताता है कि सबसे पहले यीशु मसीह पर ईमान लाना जरूरी है। जब यीशु मसीह ने जमीन पर मनादी शुरू की तो उस मनादी में ये कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर बादशाही करता है और खुदा के जलाल में तमाम ईमानदार लोग उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। तो इसलिए आसमान पर हम सबको जाना है और आसमान पर जाने के लिए
हमें क्या करना है। बाइबल मुकद्दस की तालीम ये बताती है कि आसमान पर जाने के लिए हमें अपने गुनाहों से तौबा करना है, यीशु मसीह पर ईमान लाना है और यीशु मसीह को दिल से कबूल करना है। जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, यीशु मसीह को दिल से कबूल करेगा, वो उस आसमानी वतन में जाएगा जिसका जिक्र पौलुस रसूल ने किया है। आसमानी वतन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ताकि हर एक ईमानदार आसमानी वतन में जाने के लिए तैयारी करे। आसमानी वतन में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या है? पाक कलाम में लिखा है कि वहाँ मातम नहीं, रोना नहीं, आहो नाला नहीं, दर्द नहीं, मुसीबत नहीं, परेशानी नहीं, और वहाँ किसी तरह का दुख नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, तड़पना नहीं, रोना नहीं, वावेला नहीं है। यहाँ तक कि मौत भी नहीं है। वहाँ पर जिंदगी है, जिंदगी का राज है। खुदा अपने लोगों के साथ सुकूनत करता है और यीशु मसीह बर्रे के तख्त के सामने तमाम ईमानदार उसकी तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। वहाँ पर माहौल कैसा है? वहाँ पर बरबत और सितार बजाए जाते हैं। वहाँ पर नूरानी लिबास पहनकर बर्रे के तख्त के सामने लोग जमा हैं और बगैर आराम किए हुए उसकी ताजीम करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं और उसको सिजदा करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया जाता है। तो वहाँ पर जाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। यीशु मसीह उन लोगों को लेकर जाएगा जो मोरशुदा है, जो उसके लोग हैं, ज़मीन पर उसकी बादशाही के लिए काम करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें आसमान पर लेकर जाएगा। पौलुस रसूल ये बताता है, मगर हमारा वतन आसमान पर है। ऐसा लगता है कि वो यकीनी बात करता है उन ईमानदारों के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। उनके लिए कहता है कि हमारा वतन, ये पक्की बात, यकीनी बात करता है कि हमारा वतन, उनका वतन जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, आसमान पर है, ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन पर उनका वतन नहीं है, वो आसमानी वतन के शहरी हैं। और वो हमें कैसे लेकर जाएगा? पाक कलाम में लिखा है कि हम उसके इंतज़ार में हैं और वो अपनी कुव्वत की तासीर के मुआफिक, जिससे सब चीज़ें बदल सकता है, जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। वहाँ पर हम इस बदन में नहीं जा सकते, हम इस हालत में नहीं जा सकते। वो जो उस पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह जब आएगा तो उनके बदनों को अपनी कुव्वत की तासीर के मुताबिक बदल देगा। उनको जलाली बदन मिलेंगे और वो जलाली बदन हासिल करके बर्रे के साथ आसमान पर जाएंगे और उस वतन के शहरी हो जाएंगे। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हम आसमानी वतन के शहरी हैं और आसमानी वतन में जाने के लिए, शहरी बनने के लिए हमें अपने गुनाहों से तौबा करना है। हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और खुदावंद यीशु मसीह को दिल से कबूल करना है और उसको इस बात से मानना है कि वो खुदा का बेटा मसीह है और उसने सलीब पर जान देकर
हमारे लिए जान दी है और हमारा कफारा दिया है। हमने ये ईमान लाना है कि यीशु मसीह ने हमारा कफारा दिया, हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा आएगा और आकर तमाम लोगों को जो उस पर ईमान लाते हैं वो अपने साथ ले जाएगा। वो अपनी कुव्वत की तासीर के मुताबिक, जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारे पस्त हाली के बदन को भी बदलेगा और हमारे बदन को जलाली बनाएगा। अजीज बहनों और भाइयों, अगर हम आसमानी वतन के शहरी ना बने तो फिर क्या होगा कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम रसवा होंगे और हम उन लोगों में शामिल होंगे जो छाती पीटेंगे, वावेला करेंगे और कहेंगे, ए टीलों और पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हमें बर्रे के गजब से छुपा लो। वो दिन उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को आज के दिन कबूल नहीं कर रहे, जो यीशु मसीह के नाम से उसके ताबे होकर अपनी जिंदगियां उसको नहीं दे रहे, जो आज के दिन अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर रहे, उनका दिन वो बहुत खतरनाक होगा। रोना, आंसू और मातम उनके लिए होगा कि वो रोए, मातम करे, वावेला करें। लेकिन जो आज के दिन तौबा करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, वो दिन उनके लिए खुशी, शादमानी और ताजगी का होगा। तो मैं खुदा का खादम होते हुए आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि यीशु मसीह का वो वादा पूरा होने वाला है जो उसने वादा किया है कि वो आएगा और आकर अपने ईमानदारों को अपने साथ ले जाएगा। वो वादा पूरा होने वाला है, वो वादा बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लोग बन जाएं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके उसके साथ साथ चलने का अहद करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एक ऐसी उम्मीद अपने पास रखें जो उम्मीद खुदावंद ने हमें दी है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे कि हम ज़मीन पर दुख उठाने वाले, वावेला करने वाले लोग ना बने, बल्कि ऐसे लोग बने जो खुदावंद के जलाली बदन को हासिल करेंगे, खुदा की कुदरत से जलाली बदन हासिल करके आसमान पर जाएंगे। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे ताकि हम हकीकत में आसमानी शहरी बन सकें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा तक जिंदा रहें, कायम रहें और उसके खैमे में अब तक उसकी वढ़ाई करते रहे, उसकी तमजीद करते रहे। खुदावंद आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।